मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि मंगलाय तनूहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम्। बैकुंठ निवासी भगवान श्री हरि के चरणों में बारंबार नमन वंदन प्रस्तुत करता हूँ। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे स्नेहाशीष और अनुमति प्राप्त करके अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करना चाहूंगा संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विद्यभूषण त्रिवेदी विधु जी को, संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, संस्था की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को, हृदयांगन वीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाली आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संस्था के संरक्षक मंडल के अन्य सभी सदस्यों को, समिति के तमाम पदाधिकारियों को, हृदयांगन परिवार के कनिष्ठ वरिष्ठ हर आयु वर्ग के सभी परिजनों को और इस यंत्र के माध्यम से जहां जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचती हो, जिन जिन कानों तक भी ईश्वर पहुंच रहा हो, वो आज इस समय पहुंचे या बाद में पहुंचे, उन सबको, उन सबके पवित्र हृदयों को, पवित्र आत्माओं को, सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। विशेष रूप से आज मेरे मन में एक विचार आया है कि जो भी पवित्र पुण्यात्माएं दिवंगत हो गई हैं, वो भी यदि मन में राम कथा की इच्छा रखती हैं, उत्सुक हैं उसको सुनने की, तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके कानों तक भी इस कथा के अंश पहुंचे, ताकि यदि संभव हो सके तो उनका भी कुछ उद्धार हो सके। इस आयोजन में अभी तक आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, प्रिय अंकित और आदरणीय आरती टंडन भाभी जी उपस्थित हैं। तीनों की उपस्थिति को सादर नमन वंदन करता हूं। और
जहां से कल कथा में विश्राम पाए थे वहीं से आगे बढ़ते। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा करके, समझाना इसलिए और आवश्यक था कि चूंकि वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। नारद मुनि पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे कि ये मुझसे कैसा पाप हो गया है कि मैं भगवान को ही शाप दे बैठा, अपने आराध्य को ही बुरा भला कह बैठा। तो इसलिए उनको बहुत प्रकार से समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब तुमने अपने मर्जी से नहीं किया है, इस सब में मैंने जगत का हेतु देखा है। जगत के हित के लिए मेरी प्रेरणा से ही तुमने ये सब किया है, इसलिए तुम अपने मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि का अनुभव मत करो। और ये कह करके, ये समझा करके, अच्छे तरीके से समझा बुझा करके, भांति भांति के उनको उदाहरण दे करके, भांति भांति के तर्क दे करके उनको समझाया। और तब इतना सब करने के बाद में प्रभु अंतर्ध्यान हुए और नारद जी वहां से फिर सत्यलोक को गए। सत्यलोक की व्याख्या में कल पता चला कि मैंने सत्यलोक, मृत्युलोक, ब्रह्मलोक सबको एक तरफ कर दिया था, एक साथ कर दिया था। वास्तव में सत्यलोक का जो पर्यायवाची है वो ब्रह्मलोक है। और नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो कहने का मतलब ये कि वो अपने घर को गए। जब भी कोई काम होता है सब देवता, सब मुनिगण अपने अपने घर को जाते हैं, अपने अपने लोक में जाते हैं। तो इस प्रकार से वो सत्यलोक, ब्रह्मलोक को गए। सत्यलोक इसलिए चूंकि वहां से संरचना होती है और वो सत्य के आधार पर होती है। जो सत्य होता है उस आधार पर ब्रह्मा जी सबका विधान लिखते हैं, सबका प्रारब्ध लिखते हैं। और उस प्रारब्ध को लेकर के, उस सत्य को लेकर के फिर मनुष्य मृत्यु लोक में आता है, जहां वो अपने सारे भोग भोगता है। तो इसलिए ये सब आपस में मिले जुले हैं। इनका अंतर अपने आप में बहुत ही कोई प्रबुद्ध व्यक्ति होगा वही कर सकता है, वरना ये सब एक है। दूसरी चीज ये है कि संसार जन्म लेने वाले व्यक्ति को सत्य ही प्रतीत होता है, इसलिए मनुष्य के लिए यही सत्य लोक है। तो ये सब मिली जुली बातें हैं, इनमें बहुत अधिक अपने आप को उलझाना उचित नहीं है। तो ब्रह्मलोक को नारद जी चलते हैं। तो हर गण मुनि ही जात पद देखी, विगत मोह मन हर्ष विसेखी। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुहाए। गहि पद आरत बचन सुहाए। सुषमा सोती जी और शेर सिंह भाई साहब भी उपस्थित हो गए हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तो हर माने शिव जी, हर गण, शिव जी के वो गण जो कि उनका मजाक उड़ा करके गए थे, जिनको इन्होंने कपटी पापी कहा था, उन्होंने जब देवर्षि नारद को जाते हुए मार्ग में देखा और विगत मोह मन हर्ष विसेखी, और उन नारद जी को
मोह माया के बंधन से मुक्त और हर्ष के साथ में जाते हुए देखा तो उनको समझ में आ गया कि अब इनके मन से मोह का पर्दा, माया का पर्दा हट गया है और अब ये निश्चित रूप से हमें इनसे भयभीत होना चाहिए। भयभीत तो वैसे भी थे, उन्होंने उनको राक्षस होने का श्राप दे दिया था, लेकिन फिर वही बात आती है जो कल थी कि संतों के अभिशाप भी बन जाते वरदान, होने होते सृष्टि में जब कुछ काम। आदरणीय संस्थापक महोदय और राष्ट्रीय सचिव महोदय भी उपस्थित हो गए हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तो जब उन्होंने देखा कि ये हर्षपूर्वक जा रहे हैं तो भयभीत हुए, वो नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ करके दंडवत उनको प्रणाम किया और बड़ी दीन वाणी में उनसे कहा, बड़ी दीन वाणी में उनसे कहा कि हर गण हम नवे प्रमुनिराया, बड़ अपराध कीन फल पाया। कि हे मुनिराज, हे देवर्षि, हम तो शिव जी की गण हैं, हम विप्र नहीं हैं। आपने जो हमें पापी कहा वो हमें ब्राह्मण समझ करके आपने पापी कहा, तो भाई ब्राह्मण के वेश में थे तो इसलिए आपने कहा, लेकिन हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, हम शिव जी के गण हैं, कपटी हैं हम, लेकिन पापी नहीं हैं। कपट इसलिए क्योंकि हमने अपना गण वेश त्याग करके हम ब्राह्मण के वेश में उपस्थित हुए थे वहां, इसलिए कपटी हैं। और बड़ अपराध कीन फल पाया, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसका हमें दंड भी मिला है। स्पष्ट रूप से कहा कि जो हमने अपराध किया था उसका हमें दंड भी मिला है। दंड क्या? कि आपने हमें शाप दिया। तो शाप अनुग्रह करहूं कृपाला, बोले नारद दीन दयाला, बोले नारद दीन दयाला। तो वो गण कहते हैं कि हे कृपालु, हे दीनों पर दया करने वाले दीनदयाल, आपने हमें जो श्राप किया है अब उसका विमोचन किस प्रकार से होगा, उस श्राप का अंत कैसे होगा, उसके अंत का कोई विधान बताइएगा। श्राप तो आपने हमको दे दिया, वो हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब उसका अंत कैसे होगा? क्योंकि श्राप मिथ्या तो हो नहीं सकता, श्राप कभी भी विफल नहीं हो सकता। जो एक बार ब्राह्मण ने श्राप दे दिया वो दे दिया, वो मिथ्या नहीं हो सकता। लेकिन उससे निवारण उसका किस प्रकार से होगा, इसकी भी दया करके आप दीन दयाल हैं, दीनों दुखियों पर आप दया करते हैं। हमेशा प्रभु के पास जब भी जाते हैं दीन दुखियों के कष्टों को ही लेकर के पहुंचते हैं, उन्हीं के निवारण की बात करते हैं। तो अब हम आपकी शरण में आए हैं, आपने जो हमें श्राप दिया है उसके निवारण की कोई हमें विधि बताइएगा, उसका तरीका बताइएगा, या हमें वो बताइएगा कि इसका निवारण किस प्रकार से होगा। तब नारद जी कहते हैं कि निश्चर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ, किंतु तुम्हें अतुलनीय ऐश्वर्य, वैभव, बल, शक्ति, बुद्धि सब प्राप्त होगी।
तुम्हारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, वैभव भी होगा, विपुल तेज भी होगा और बल भी मिलेगा तुम्हें। अब भुज बल स्वज तब तुम जहिया, धरि विष्णु मनुज तनु तहिया। और जहां तुम जिस समय तुम अपने भुजबल से, अपने बाहुबल से पूरी विश्व को जीत लोगे, तब धरि विष्णु मनुज तनु तहिया, उस समय विष्णु भगवान मनुष्य के रूप में अवतरित होंगे। और समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होयौ मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कालहि पाई, भय निशाचर कालहि पाई। नारद जी ने उपाय बता दिया कि जिस समय तुम्हें विश्व भर को तुम जीत लोगे अपने तेज से, अपने बल से, अपनी शक्ति से, तो राक्षस वंश में तुम उत्पन्न होंगे। और उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जो है वो मनुष्य के रूप में अवतरित होंगे। और समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, युद्ध में तुम्हारा जो मृत्यु है वो प्रभु श्री राम के हाथ से होगी, प्रभु के हाथ से होगी, प्रभु नारायण के हाथ से होगी। और होयौ मुकुत न पुनि संसारा, और उनके हाथ से मृत्यु प्राप्त करने के बाद में तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, और फिर तुम्हें संसार में उत्पत्ति तुम्हारी नहीं होगी। तो फिर वही बात आती है कि संतों के अभिशाप भी बन जाते वरदान। वैसे उनको ये वरदान पता नहीं कभी मिलता है या नहीं मिलता, वो मोक्ष प्राप्त कर पाते कि नहीं कर पाते, लेकिन नारद मुनि ने अभिशाप दिया तो उसके निवारण में, क्योंकि वो दीनदयाल हैं, वो कृपालु हैं, वो हर दिन दुखी पर दया करने वाले हैं, तो लिहाजा उन्होंने बताया कि श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी युद्ध में, और तब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, फिर तुम्हें इस संसार में नहीं आना होगा। तो ऐसा सुनकर चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर काल जाओ। श्री नारद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके, उनके पद में पद लग करके, चरणों को पकड़ करके फिर वो वहां से चले और कालांतर में जाकर के वो राक्षस हुए। तो एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूमि भार। तो देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी के भार का हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी प्रकार मनुष्य का अवतार लिया, मनुष्य रूप में देह धारण की। तो यही विधि जन्म करम हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तो इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। कर्म भी अलौकिक हैं, उनके जन्म भी अलौकिक हैं। इस प्रकार से अनेकों उन्होंने जन्म लिए, और प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अंदर अवतार लेते हैं तब तक नाना प्रकार की सुंदर लीलाओं को करते हैं, विभिन्न प्रकार की सुंदर लीलाओं को प्रभु करते हैं। तब तब कथा मुनि सन गाई,
परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी गाथाओं को गान किया। प्रभु की गाथाओं को गान करना भी एक अपने आप में बहुत पुण्य का कार्य है। जो जो कहते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, लिखते हैं, उन सबका उद्धार हो जाता है। प्रभु ऐसे कृपालु हैं, अकारण कृपा करते हैं। प्रभु की कृपा करने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं है कि इस कारण से कृपा की। भगवान श्री हरि जब कृपा करते हैं तो वो अकारण करते हैं। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से जो है वो उन्होंने अपने भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है कवियों ने, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। ये शिवजी महाराज महादेव जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि तुम जो आश्चर्य कर रही थी कि निर्गुण और सगुण दोनों एक कैसे हैं, तो उसका वो उत्तर दे रहे हैं कि बहुत से कवि, बहुत से लेखक, बहुत से मुनिजन, संतजन प्रभु की इस प्रकार की अनेकों लीलाओं का वर्णन करते हैं अपने लेखन में, अपने वाचन में, अपने श्रवण में। तो लेकिन उनको आश्चर्य नहीं होता, चूंकि वो जानते हैं कि प्रभु की लीला जो है वो अपार है। और अगली पंक्ति आप सब मिल करके गा सकते हैं मेरे साथ कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, कल्प कोटि लगी गाए न जाए। बहन रितंबरा सिंह उपस्थित हो गई हैं, सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूँ उपस्थित होने के लिए। बहुत व्यस्ततम इनका जीवन है, उसमें से भी समय निकालती हैं। बहुत बहुत कृपा है, ईश्वर की कृपा है, इनका आभार है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, प्रभु की कथा भी अनंत है और प्रभु भी अनंत है। जब प्रभु अनंत हैं, जिनका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है, तो उनकी कथाएं भी अनंत हैं, असंख्य हैं, भांति भांति से कही जाती हैं, जैसी जिसने समझी उस हिसाब से कही। क्योंकि कोई एक बंधी हुई लीक नहीं है कि हरि ने वही कार्य किए हैं। हर कल्प में उनकी अलग अलग सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। और क्या कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए वो लीलाएं करते हैं, अवतार लेते हैं। तो इसलिए प्रत्येक कल्प में वो अपनी लीलाएं करते हैं, तो वो अनंत हैं, हमेशा अलग अलग लीलाएं करते हैं। स्वयं अनंत है, उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। और कहें सुनई बहुविधि सब संता, सारे संत लोग जो सज्जन पुरुष हैं वो उनकी लीलाओं का वर्णन अनेकों प्रकार से करते हैं, अपनी अपनी विधि से करते हैं, जैसी जिसको समझ में आती है। अपनी अपनी विधि कौन सी? कुछ जो नाटककार हैं वो नाटक के रूप में करते हैं, कुछ जो गद्य लेखक हैं वो गद्य लेखन के रूप में करते हैं, जो वाचक हैं वो वक्ता के रूप में करते हैं, जो श्रोता हैं वो सुन करके करते हैं, जो दृष्टा हैं वो देख करके करते हैं, जो कवि हैं वो काव्य रच करके करते हैं। हर प्रकार से जैसी जिसकी सामर्थ्य है, जैसी जिसकी योग्यता है, उसके अनुसार प्रभु की कथा का वर्णन करते हैं। और कुछ नहीं तो छोटे छोटे प्रकार से भी प्रभु की कथा का वर्णन करते हैं, प्रभु का वर्णन करते हैं। कैसे
कुछ लोगों को आदत होती है कि जब जम्हाई आती है तो राम राम करते हैं। पता है, हनुमान जी ने चुटकी की सेवा ली थी कि जब प्रभु को जम्हाई आएगी, जब चुटकी बजा करके राम नाम लेंगे, तो वो भी एक सेवा है। मैंने एक संत के माध्यम से सुना था कि जैसे जब कहीं ये कथा होती है प्रभु नाम की, चाहे वो भागवत कथा हो, देवी महात्मा हो, शिव पुराण हो या राम कथा हो, कहीं भी हो, और उसमें जब भजन गाए जाते हैं व्यासपीठ द्वारा, तो उसमें भजन की जो पंक्तियां हैं वो तो व्यासपीठ को के पास रहती हैं। बहुत से लोगों तक वो पंक्तियां समझ में नहीं आती, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो जो ताल होती है, जो सुर लय होता है, उस पर ताली बजाते हैं। जो उस पर ताली बजाते हैं वो नाद भक्ति कहलाती है। जो मुख से कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी जो नाद है, उनकी जो ताली है, वो प्रभु के चरणों तक पहुंचती है, वो भी एक अपने आप में भक्ति। तो इस प्रकार से भी प्रभु के चरणों की सेवा की जाती है। नाद के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। जिसको कहते हैं कि अरे इसने तो कुछ नहीं किया, भगवान का नाम भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो भी एक भक्ति है अपने आप। क्योंकि उस समय उसके अंग की, उसके हाथ की जो हरकत है, उसमें जो क्रियाशील हो रहे हैं, वो प्रभु के नाम में रम जाने की बात हो रहे हैं। नेत्र बंद हो जाते हैं और आदमी ताली बजाने लगता है, तो वो भी एक अपने आप में भक्ति है। तो इसलिए विभिन्न प्रकार से लोग बाग जो है वो हरि की कथा का गान करते हैं, हरि कथा में रम जाते हैं। और रामचरित रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो चरित्र हैं वो ऐसे सुंदर हैं, ऐसे सुखद है, ऐसे सुहावने हैं, मन को लुभाने वाले हैं कि कल्पों कल्पों तक, कल्प कोटि, करोड़ों कल्पों तक जिनका गान नहीं किया जा सकता, अर्थात करोड़ों कल्पों तक उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का वर्णन करते रहे, तब भी वो समाप्त नहीं हो सकते, और कोई एक व्यक्ति उनकी सारी कथाओं का वर्णन नहीं कर सकता। वो ऐसी असीम है, असीमित हैं, अनंत हैं कथाएं। तो यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहई मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। सेवत सुलभ सकल दुख हारी। तो शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि कोई भी मुनि, कोई भी संत, चाहे कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी वैरागी हो, लेकिन प्रभु की माया से कोई बच नहीं पाया है। प्रभु की माया में बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी, जब नारद जैसे देवर्षि भी मोहित हो सकते हैं, तो फिर आम व्यक्ति की तो बात ही क्या है। किसी आम मनुष्य की तो बात ही क्या कहनी है। प्रभु कौतुकी है। कौतुक माने आश्चर्य, और आश्चर्य काहे से होता है? जब कोई लीला होती है। लीला का मतलब ही यह है कि जिसमें लालित्य है वो लीला है। लालित्य कैसा? जो समझ में ना आए, अपने आप आश्चर्यजनक रूप से सामने आ जाए। सोचो कुछ और हो जाए कुछ और, उसी का नाम लीला है। और प्रभु की लीला लालित्य से परिपूर्ण होती है। तो इसलिए प्रभु कौतुकी हैं, प्रभु लीलामय हैं, और प्रणत हितकारी, जो शरण में आ गया है उसका हित करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, शरणागत का हित करने वाले हैं।
नारद जी का भी उन्होंने हित किया क्योंकि वो उनकी शरण में आ गए थे। भले ही उस हित के कारण जो वास्तव में उचित हित है वही प्रभु ने किया, वरना वो तो अभिमान में भूल गए होते और प्रभु को भूल गए होते। यदि उनका हित प्रभु न करते, उनका हित नहीं सोचते तो, लेकिन प्रभु ने हमेशा शरणागत का हित किया है। इसलिए शरणागत का हित करने वाले जो प्रभु हैं, सेवत सुलभ सकल दुख हारी, वे सेवा करने में बहुत ही सुलभ हैं। कोई व्यक्ति उनकी सेवा करना चाहे बहुत सुलभ है, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और सबके दुखों को हरने वाले हैं। सकल दुख हारी, सबके दुखों को हरने वाले हैं। तो सुर नर मुनि को नाई, जे न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माय, भजिए महामाया पति। सुर नर मुनि को नाही, कोई देवता नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई मुनि नहीं, जिसको जे ही न मोह माया प्रबल, जिसको मायापति भगवान श्री हरि की माया ने मोहित न किया हो, कोई ऐसा नहीं है इस विश्व में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको प्रभु ने अपनी माया से मोहित न किया हो। अस विचार मन माहि, भजिए महामायापति। इसलिए मन में ऐसा विचार करके हमेशा मायापति को स्मरण करो, उनको भजो। उनके भजने में ही कल्याण है, क्योंकि जब भजेंगे तो उनका ध्यान रहेगा, और जब मायापति का ध्यान रहेगा तो फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए माया हमेशा सबको मोहित करती है, लेकिन उसका तरीका यही है कि मायापति को भजो। मायापति को भजना ही एकमात्र उपचार है इसके लिए। तो अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहूं विचित्र कथा विस्तारी। जे कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयऊ कौशलपुर भूपा। ब्रह्म भयऊ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वो दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार रूप से कहता हूं, जिस कारण से वे जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अज अजन्मा, अगुण, बिना गुण के, अतुलित गुण वाले और अरूपा हैं, जो किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त हैं, हर प्रकार के बंधन से मुक्त हैं, वे ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। अब मैं उस बात को कहता हूं और फिर और विशेष कहा उनके विषय में कि जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेखा। बंधु समेत धरे मुनि बेखा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहूं बोरानी। सती शरीर रहूं बोरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का वेश धारण किए हुए वन में फिरते हुए देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम बौरा गई थी, विक्षिप्तावस्था में पहुंच गई थी। अजहु न माया मिटहि तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम तजहारी। तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी।
लीला कीन जो ते ही अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। भगवान भोलेनाथ ने वही बात कही जो आपका ये मित्र बहुत दिनों से कहता रहा कि जब मनुष्य के मन में अपने मन से जब कोई संदेह उत्पन्न होता है तो वो जाता नहीं है, वो भ्रम कहीं जाता नहीं है, जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। वही बात ये कहते हैं कि अब भी तुम्हारे मन में उस बावलेपन की छाया नहीं गई, अर्थात वो संदेह तुम्हारे मन से, वो भ्रम तुम्हारे मन से अभी भी मिटा नहीं है। और अब मैं तुमको उस भ्रम के निवारण के लिए ही उस चरित्र को कहता हूं, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र को तुमसे कहता हूं। और सुनो, उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं वे सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं। बार बार ये बात आती है कि अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, जो इस बात को पूर्णतया सिद्ध करती हैं। गणित की भाषा में कहो तो इति सिद्धम वाली बात आ जाती है कि नेति नेति, अर्थात ये अंत नहीं है, अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं। भगवान भोलेनाथ जिनके पास हर समस्या का समाधान है, हर शंका का समाधान है, जो त्रिकालदर्शी हैं, जिनका आदि मध्य अंत कुछ नहीं है, जिनके समक्ष कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर उनके पास नहीं है, सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, हर प्रकार से योगी हैं, संत हैं, आदिदेव हैं, वो भी जब ये कह देते हैं कि अपनी मति के अनुसार कहता हूं, तो इसका मतलब समझिएगा कि जिसके विषय में वो बात करते हैं उसका विस्तार कितना है, उन हरि का चरित्र कितना विस्तारित है, जिसके बारे में भोले बाबा ये कहते हैं कि मैं अपनी मति के अनुसार कहता हूं। अर्थात उनको भी ये लगता है कि मैं भी पूरी बात नहीं कह सकता, मेरी बस की बात नहीं है कि मैं उनके पूरे चरित्र का वर्णन कर सकूं। तो फिर भला किसी सांसारिक जीव की कोई ऐसी वो सामर्थ्य हो सकती है जो वो कुछ कह सके? तो भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी, सकुच समेत उमा मुस्कानी, लगे बहुरी बरने वृष के तू, सो अवतार भयउ जेहि तू, सो अवतार भयउ जेहि तू। तो एक कारण तो अभी नारद जी के माध्यम से बताया। दूसरा कहते हैं तो भरद्वाज सुनि शंकर बानी, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि, भगवान शंकर जी के वचनों को सुनकर के सब कुछ सप्रेम उमा मुस्कानी। माता पार्वती अपने पूर्व जन्म को याद करके सकुच आ गई, संकोचवश वो मुस्कुराने लगी। और क्या कर सकते, संकोचवश वो मुस्कुराने लगी माता पार्वती। तब वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। फिर एक दूसरे कारण का वर्णन करते हैं। सो मैं तुम क्षमा कीजिए कि सो मैं तुम सन कहूं सब, सुन मुनीस मन लाई, राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करण सुहाई। तो हे मुनीश्वर,
भरद्वाज, ये याज्ञवल्क जी कह रहे हैं, क्योंकि सब अपने आप में याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। और वो क्या सुना रहे हैं कि शिव जी ने पार्वती जी को क्या समझाया था। राम कथा का यही लालित्य है कि उसमें चारों घाटों पर राम कथा हो रही है। और प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी पूज्यपाद जी की ये महान लेखनी की कलाकारी है। ये महान ऐसी उनकी विचित्र लीला है माता शारदे की गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर कि उन्होंने सबको साधा है। उन्होंने सारे घाटों की कथाओं को एक साथ एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। सूत्रधार यहां शिव जी नजर आते हैं, लेकिन उस कथा को सुनाने में कौन बीच में है? याज्ञवल्क जी हैं, जो कि भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं प्रयागराज में। तो हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, उसको मन लगा करके सुनो। सुनो मुनीस मन लाई। हे भरद्वाज मुनि, आप मन लगा करके उसको सुनो। और राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाय। प्रभु श्री राम की कथा कलयुग के कष्टों को हरने वाली है, कलयुग के पापों को हरने वाली है। कली मल हरण, मल हरण, कलिमल हरण, कलयुग के पापों को, कलयुग के मल रूपी पापों को हरने वाली है। और मंगल करनी सुहाई, और सुहावने मंगल को करने वाली है, शुभ करने वाली है। तो ये आज यहीं विराम लेते हैं। और इससे पहले कि इस अंक का समापन करूं, आज एक विशेष सूचना है। सूचना क्या है? एक अपने सभी आदरणीय बंधुओं से एक अनुरोध है, एक थोड़ा सा कष्ट दे रहा हूं। सूचना यह है कि आज 18 दिसंबर सन 2025 है, और आज के दिन, आज की तारीख में 18 दिसंबर सन 1995 अर्थात 30 वर्ष पूर्व मेरी पूज्य माताश्री ने शरीर त्याग किया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनके श्री रामचरितमानस के प्रति प्रेम, अगाध प्रेम को देखते हुए मेरी अंतरात्मा में आज एक विचार उठा है कि ये जो राम कथा के प्रसंगों के वर्णन की एक क्रम बनाया गया है, तो रामचरितमानस में बहुत से ऐसी प्रसंग है जिनके विषय में कि आम जनता को जानकारी नहीं है, आम लोगों के पहुंच वहां तक नहीं है, नहीं पहुंचते। राम कथा का मतलब बस केवल वहीं तक सीमित रखते हैं अधिकतर लोग बाग, क्षमा पूर्वक कहता हूं, वहीं तक सीमित रखते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, दशरथ जी के यहाँ हुआ, वनवास हुआ, वनवास के बाद में सीता जी की हरण हुआ और रावण मारा गया, भरत का चरित्र हुआ, और उसके बाद में आकर के उन्होंने राम राज्य स्थापित किया अयोध्या में। मोटी मोटी घटनाओं का वर्णन था। लेकिन रामचरितमानस अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा प्रयोजन है, एक ऐसा साधन है, सुलभ साधन है, जिससे कि विश्व की कोई भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कोई संबंध ऐसा नहीं है इस विश्व में जिसके आदर्श क्या होने चाहिए जो इससे नहीं पता चलते। इसलिए मेरा अनुरोध है अपने श्रोताओं से, अपने सुनने वालों से,
कि मेरे मन में एक शुभ संकल्प आज हुआ है कि जो वर्णन मैं पूर्व में कर चुका हूं, उनके अतिरिक्त रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे को, प्रत्येक चौपाई को, अर्थात किसी भी प्रसंग को, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, किसी भी प्रसंग को छोड़ना नहीं चाहता। हर प्रसंग को अपनी यथामति उसका विवेचन करना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे आप सबकी आज्ञा चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि हृदयांगन में समय की सीमा नहीं है, समय सीमित नहीं है, समय बहुत है। इसलिए इसके वाचन में, इसके वर्णन में समय की तो बाध्यता नहीं हो सकती। तो इसलिए पूर्ण रामचरितमानस के होने में उत्तरकांड की समाप्ति तक जो भी प्रसंग हैं रामचरितमानस के अनुसार, उनको मैं सबको लेना चाहता हूं। अब मुझे इसकी आप सबसे अनुमति चाहिए। अनुमति की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस समय इस अंक का, इस वाचन का विचार बनाया गया था, कार्यक्रम बना था, उस समय ये था कि जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उनका विवेचन किया जाए, उनका वर्णन किया जाए। लेकिन आज मेरे मन में ये शुभ संकल्प आया है, इसलिए मैं इसके लिए आपसे अनुमति चाहता हूं। और आज के ही दिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि घर का जोगी जोगुना आन गांव का सिद्ध। कभी कभी हम कहते हैं कि अपने अंदर हमें झांक करके देख लेना चाहिए। बहुत से संत मुनि कहते हैं कि अपने अंदर झांकना चाहिए। दूसरे के अंदर झांकोगे तो दोष दिखाई देंगे, अपने अंदर झांक करके देखिएगा। लेकिन बहुत कम होते हैं जो अपने अंदर झांक करके देख सकते हैं। आज माता श्री की पुण्यतिथि पर मुझे थोड़ा सा अपने अंदर झांकने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुत थोड़ा सा। और उसका संकेत मैं केवल एक छोटा सा कर देना चाहता हूं कि भगवान विष्णु को क्या कहते हैं? लक्ष्मीकांतम, लक्ष्मी जी के पति को विष्णु भगवान कहते हैं। और विष्णु भगवान की पत्नी कौन? लक्ष्मी जी। मेरी माता जी का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी और मेरे पूज्य पिताश्री का नाम श्री रमाकांत सूती, और रमा लक्ष्मी का ही दूसरा पर्यायवाची है। इसलिए पूर्णता जो मेरे माता पिता के रूप में मुझे प्राप्त हुई है वो अलौकिक है। और उसकी अलौकिकता को, उसकी अनूपता को हृदय में धारण करते हुए मैंने इस बात का हमेशा जिक्र किया है, बहुत बार जिक्र किया है कि मैं जिस समय वाचन के लिए उपस्थित होता हूं तो मुझे पता नहीं होता कि मैं कहां से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे माता पिता मेरे पीठ पर खड़े हुए हैं और उनका आशीर्वाद ही मेरी जिह्वा से कुछ बुलवा रहा है। तो इसलिए माता जी की पुण्यतिथि पर आज मेरे मन में जो शुभ संकल्प हुआ है, जो बात हुई है, एक विचार आया है, उसका यदि आप लोग अनुमोदन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि समय कितना भी लगे,
2 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन एक बार मन में ये इच्छा है कि ये शुभ संकल्प आया है तो इसको पूर्ण करना आवश्यक है, जरूरी है, मुझे लगता है। बाकी आप लोग जो निर्णय लेंगे मैं उसके अनुसार चलूंगा। तो इस बात को करते हुए आज मैं अपनी पूज्य माता श्री को चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी हैं, जिस लोक में भी, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।